हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि राम मंदिर का तनाज़ा कब और क्यों शुरू हुआ, और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद को भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है रामायण, और रामायण के मुताबिक हिंदुओं के जो देवता थे भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या इंडिया का एक शहर है। वहाँ जो है भगवान राम इनके पैदा हुए। उनके वालिद जो थे अयोध्या के राजा थे। उन्होंने राम ने भगवान के रूप में उनके घर जन्म लिया। और इसके साथ साथ राम हिंदुओं की एक अहम देवता हैं। हिंदू रिवायात के मुताबिक सीता जो थी वो राम की अहलिया थी। उन्हें सीता माता कहा जाता है। उनका ताल्लुक़ मौजूदा नेपाल के जंगपुर इलाके से था। राम और सीता के दो बच्चे थे, और राम और उनके ख़ानदान के अफराद के नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जनों मंदिर, इमारतें और घाट बने हुए हैं। ये बहुत कदीम नहीं हैं और बेशतर मुग़ल हुक्मरानों और ओद के नवाबीन के ओहद में तामीर की गई थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत के तारीख़ी शहर लखनऊ के मशरिक़ में 140 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या वाक़ है। ये दरियाए घाघरा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है अयोध्या। और घाघरा नदी को सरेव भी कहा जाता है। हिंदू सरेव नदी को मुक़द्दस तस्वुर करते हैं। इस नदी को हिंदू जो है वो मुक़द्दस तस्वुर करते हैं, जिसका नाम है दरियाए घाघरा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम बाबरी मस्जिद को डिस्कस करते हैं। बाबरी मस्जिद जो है मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मंसूब बाबरी मस्जिद है। और पहले जो मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने 1526 में जो है वो हुक्मरान बने थे इंडिया के, लोधी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ओद और बंगाल की अपनी मुहिम के दौरान बाबर इस रास्ते से गुज़रे थे। उनके एक कमांडर थे जिनका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी ने 1528 में बाबर मस्जिद तामीर करवाई थी। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसमें 3 बड़े गुंबद थे और गुंबद और सहन के बाद खुला हुआ हिस्सा था। तीनों तरफ से इसमें 4 दीवारें थी। इसमें तसलसल के साथ 1949 तक नमाज अदा की जाती रही। यानी कि 1528 से लेकर 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जाती रही। मस्जिद जिस इलाके में वाक़ थी उसके इतराफ़ में मुसलमानों की आबादी थी। कई मोहल्ले मिली जुली आबादी के थे। आसपास में बहुत से मंदिर भी थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यहाँ मुस्लिम आबादी कम होती गई। राम मंदिर का तनाज़ा की अगर हम बात करें तो 1985 में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में अयोध्या के एक साधु गोबर दास ने फैज़ाबाद की ज़िला अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को एक छतरी बनाने की इजाज़त बाबरी मस्जिद के बाहर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक़्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और RS जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आ चुकी थी। वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि यह मस्जिद उस मकाम पर बनाई गई है जहाँ भगवान राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों के तारीख़ी शवाहिद या रेफरेंस नहीं मिलते। हिंदू फरीक का कहना था कि यह मस्जिद राम मंदिर तोड़कर उसके मकाम पर बनाई गई, यानी कि जहां राम पैदा हुए थे, हिंदुओं का ये कहना है कि वहां जो है बाबरी मस्जिद तामीर की गई। 22 दिसंबर 1949 की रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे मेंबर के मकाम पर राम की एक छोटी मूर्ति रख दी। और अगली सुबह ये अफवाह फैलाई गई कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर ज़ाहिर हो गए हैं। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम दर्ज कराए गए थे। मकामी कलेक्टर के नायर ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। इस वक्त के वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वज़ीर आला GB पनित को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत की। पनित ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएंगे। उस वक्त के फैज़ाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट बाबा राघुदास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। तकसीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी
मुनाफरत अपने उरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थी और मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िज़ा बहुत ख़राब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। कलेक्टर के नायर सबकदोश होने के चंद बरस बाद बीजेपी की पेशरू जमायत जिन संघ के पहले रुकन पार्लियामान मुंतखब हुए और 1950 में गोपाल विशारद ने फैज़ाबाद ज़िला अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। 1950 में ही एक दीगर साधु परमहंस रामचंद्र दास ने भी एक पटिशन के ज़रिए मस्जिद में रोज़ाना पूजा की इजाज़त मांगी। 1959 में पहली बार साधुओं को एक स्कूल नर मोही अखाड़ा ने पूरे बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पटिशन दाखिल की। 1961 में उत्तर प्रदेश सनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पटिशन डाली। 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे। उस वक़्त फैज़ाबाद की एक ज़िली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खोलने का हुक्म दिया। यही वो वक्त था जब RSS विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी जमायतों ने बीजेपी की हिमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद करने की मुल्कगीर मुहिम शुरू की थी। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम ज़ोर पकड़ने लगी। आज़ाद हिंदुस्तान की ये अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म तहरीक थी। 1989 में ख़ुद भगवान राम के नाम से मिल्कियत की एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। 25 दिसंबर 1990 को बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। इस मुहिम में लाखों हिंदू शरीक हुए। 1990 में ज़बरदस्त सिक्योरिटी तोड़ते हुए हज़ारों रज़ाकार पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। एक मरहले पर ऐसा लगा कि ये हजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है। उस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने रज़ाकारों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम अज़ कम 8 जो एहलकार थे या फिर रज़ाकार थे वो मारे गए। इसके बाद दिसंबर 1992 में बीजेपी रहनुमा LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी। पूरे मुल्क से लाखों रज़ाकार अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। ये रज़ाकार बाबरी मस्जिद के नज़दीक एक मैदान में जमा थे। 6 दिसंबर 1992 को सुबह 10 बजे के करीब रज़ाकारों के एक हुजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद ज़मीन बोस कर दी गई। उसी वक़्त वहाँ तरपाल और टेंट से घिरा एक आर्जी अलामती मंदिर बना दिया गया। अदालत ने जो जिस हालत में था उसी हालत बरकरार रखने का हुक्म दिया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकाबले 2 की अक्सरियत से मुनहदम बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे को 2 हिंदू फरीकों और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर तकसीम करने का हुक्म दिया, बराबर देने का हुक्म दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर हिंदू फरीक के हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। उसने हुकूमत को ये हिदायत भी की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराज़ी मुहैया फराहम किया जाए। 5 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा। 22 जनवरी 2024 को वज़ीर आज़म, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर चुके हैं। मस्जिद के लिए ज़मीन अयोध्या शहर से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव में दी गई है। फैसले के बाद वो अभी तक खाली पड़ी है। testpoint.p की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।